और डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 और डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 कंटिन्यू ही कर रहे हैं। तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस इन द लास्ट वीडियोस वी हैव डन सम क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ टुडे वी विल start question number 5. Question number 5 of this exercise is integrate the function 3x upon 1 plus 2x4। तो हमें ये इंटीग्रेट करनी है। इंटीग्रेट द फंक्शन या हमें इंटीग्रेट द फंक्शन, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट द फंक्शन। सो लेट अस लुक सॉल्यूशन। हम इसको इंटीग्रल आई, तो ये इंटीग्रल ऑफ दिस 3x अपॉन 1 plus 2x4 dx। Let this be the integral of this given function. Now we can put it as integral of 3x dx upon 1 plus यहाँ पर जो है 2x4 2 इंटू एक्स पावर 4, तो ये इसको हमें स्क्वायर नंबर, किस नंबर का स्क्वायर बनेगा ये, अंडर 2 जो है ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होता है। बिकॉज स्क्वायर रूट 2 अगर इसका स्क्वायर करें तो ये 2 के बराबर होता है। तो 2 के बराबर हम अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर एक्स 4, इसके बदले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे और होल स्क्वायर। सो 2x4 इसके बारे में रूट 2x स्क्वायर होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो डियर फ्रेंड्स, हम इसको ये जो 2x4 है इसको हम इस अंदाज से भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर हम स्क्वायर खोलेंगे अंडर रूट स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होगा 2 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा x4, तो ये फिर इसके बराबर आता है। Now dear friends, we can put here square root of 2x square equal to 2. Now differentiate with respect to x, इसको हम differentiate करेंगे। So we will get square root 2 into x square की differentiation 2x into x की differentiation 1। तो ये हम नहीं लिखते हैं यहाँ पर, equal to t की differentiation with respect to x, that is dt by dx। हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x किया हमने यहाँ पर। नाउ वी कैन गेट हियर dx को यहाँ लाएंगे हम, और ये 2 अंडर रूट 2 इसको इधर, तो हम ऐसे इसको रख सकते x dx इक्वल टू dt बाई 2 इंटू अंडर रूट 2। तो ये हमें यहाँ पर ज़रूरत है इसकी। सो वी कैन राइट दिस इंटीग्रल जो हमें था, इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स के बदले हम लिखेंगे डी टी डिवाइड बाई 2 इंटू अंडर रूट 2। यहाँ पर एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स, इसके बदले क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर 3 तो है ही ऑलरेडी 3, और एक्स डी एक्स के बदले हम लिखेंगे डी टी डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2 और डिवाइड बाई क्या है यहाँ पर, एक तो एक्स डी एक्स के बदले हमें डी टी बाई 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 1 प्लस इंटू 1 प्लस यहाँ पर क्या है स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर, तो ये किसके बराबर है, टी के बराबर है। सो इट इज टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर तो यहाँ पर 3 डी टी बाई 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, तो ये किसके बदले आ गया एक्स डी एक्स। यहाँ पर एक्स इंटू डी एक्स तो इसके बदले में हमें डी टी बाई 2 अंडर रूट 2 है, 2 स्क्वायर रूट 2 कहते हैं हम, तो 3 इंटू दिस, तो वी कैन टेक आउट 3 बाई 2 स्क्वायर रूट 2 हम बाहर लेंगे, 3 2 स्क्वायर रूट 2 इसको बाहर लेंगे, अंदर रहता है इंटीग्रल ऑफ डी टी डिवाइड बाई 1 प्लस
टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 जो है 1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो वो वी कैन राइट इट एज वी कैन राइट इट 3 डिवाइड बाई 2 अंडर स्क्वायर रूट 2। तो इसकी इंटीग्रेशन जो है हम यहाँ पर एक इंटीग्रल आपने सीखा है, वो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक फार्मूला के रूप में हमने आपको लिखा है ये इंटीग्रल्स, स्पेशल इंटीग्रल्स, दैट इज इक्वल टू 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर यहाँ पर ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर, तो हमें इंटीग्रल होता है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसके बराबर होता है 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पर ये डी टी वेरिएबल है, यहाँ एक्स वेरिएबल है, तो यहाँ कांस्टेंट ए स्क्वायर है और यहाँ 1 स्क्वायर आल्सो इक्वल टू 1। सो वी विल गेट हियर 1 बाई ए के बजाय यहाँ पर 1 है इंटू tan इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स के बराबर टी है, टी बाई 1 प्लस सी। सो आवर आंसर विल बी इक्वल टू आई जो इंटीग्रल हमने रखा था दैट विल बी इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू tan इनवर्स टी प्लस सी, बिकॉज यहाँ पर आप देखिए 3 बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, 1 बाई 1 तो 1 ही होता है, tan इनवर्स टी बाई 1 तो वो टी है प्लस सी। नाउ इट इज अगेन इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 tan इनवर्स तो टी का वैल्यू हम दोबारा वापस पुट करेंगे यहाँ पर, टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो इंटीग्रल हमने यहाँ पर लिया था तो इसका आंसर अब ये आ गया, इंटीग्रल ऑफ दैट इज 3x, ये फंक्शन जो है 1 प्लस 2x 4 dx, तो इसका इंटीग्रल जो है किसके बराबर है 3 बाई 2 इंटू अंडर स्क्वायर रूट 2 tan इनवर्स अंडर स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is x square divided by 1 minus x power 6, 1 minus x power 6। तो इसको भी हमें क्या करना है, इंटेग्रेट करना है हमें इसको। सो we will look on the solution of this question. Now let ये जो इंटीग्रल इसका आई रखेंगे हम, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 6 dx। सो डियर फ्रेंड्स इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स पावर 6, एक्स पावर 6 इसको हम इस तरीके से भी रख सकते हैं, एक्स क्यूब पावर 2, एक्स क्यूब की पावर इसकी 2 हम रख सकते हैं। सो इट इज एक्स क्यूब होल पावर 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे यहाँ पर पुट, यहाँ पर हम करेंगे पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की डिफरेंशिएशन 1, सो दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी की इसकी डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स, और वी कैन राइट इट डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर
तो 3 यहाँ ले जाएंगे, डी एक्स यहाँ पर लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर यहाँ पर हमें देखना है, तो हमें एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ भी हमें एक्स स्क्वायर और डी एक्स लाना है। तो यहाँ पर हम डी टी डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो हमें अब एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर है, डी टी बाई 3। दिस वी विल यूज इन दिस इंटीग्रल, सो वी विल गेट हियर इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर है, डी टी बाई 3, दैट इज डी टी डिवाइड बाई ये 3 भी यहाँ हम लिखेंगे, 3 इंटू यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब किसके बराबर है, टी, तो टी यहाँ पर एक्स क्यूब होल स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स क्यूब टी के बराबर है, तो यहाँ पर आएगा टी स्क्वायर। सो वी विल गेट हियर ये 3 जो यहाँ पर 1 होता है, तो 1/3 कॉन्स्टेंट ये हम बाहर लेंगे इंटीग्रल साइन से, वी विल गेट हियर डी टी डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 1 का भी स्क्वायर रख सकते हैं, हम यहाँ पर 1 का भी स्क्वायर रख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यू नो द फार्मूला ऑफ दिस, इसका इंटीग्रल मैंने आपको लिखाए थे, तो वी यूज़ हियर टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर 308 पर ये फार्मूला जो दिए हुए हैं मैंने आपको लिखाए भी है पिछले वीडियो में। तो आप यहाँ पर देखिए एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे, फार्मूला नंबर 2 जो हमने लिखाया था, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर लिखाया था हमने, 1/2a log of मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस ए या a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स प्लस सी। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ दिस फार्मूला हियर, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स प्लस सी। तो इसकी डेरिवेशन भी हमने देखी थी उस वक्त। तो यहाँ पर भी है डी टी अपॉन ए के बदले 1 है, 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो वेरिएबल यहाँ पर टी है, यहाँ पर वेरिएबल एक्स था, तो इसका इंटीग्रल किसके बराबर आएगा, 1/3 डी टी अपॉन 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो यही आएगा 1/2a, ए की जगह यहाँ पर 1 है, 2 इंटू 1 लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ ए क्या है, 1 प्लस टी आएगा, 1 प्लस टी डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, ये तो ए की जगह यहाँ 1 है, 1 माइनस टी मॉडुलस प्लस सी। तो हमने ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ की, ये फार्मूला हमने यूज़ की यहाँ पर, बिकॉज ये फार्मूला हमने इस्तेमाल की यहाँ पर। तो वी विल गेट इट इज़ इन टर्म्स ऑफ टी, वी हैव टू गेट आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स, सो वी विल 1/2 को भी हम बाहर लेंगे, सो वी विल गेट 1/3 इंटू 1/2 दैट विल बी इक्वल टू 1/6 log of मॉडुलस 1 प्लस टी के बदले क्या लिखेंगे हम, टी किसके बराबर है, एक्स क्यूब के बराबर, यहाँ आप देखिए टी किसके बराबर है, एक्स क्यूब के बराबर, तो यहाँ पर 1 प्लस टी दैट इज एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस टी किसके बराबर है, एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इसका आंसर आ गया। तो हमने सिंपली यहाँ पर क्या किया, x6 को हमने यहाँ पर एक्स क्यूब पावर 2 या एक्स क्यूब होल स्क्वायर लिखा हमने यहाँ पर इसका पावर, तो हमने क्या किया, एक्स क्यूब को हमने टी के बराबर इसको डिफ्रेंशिएट किया, हमने यहाँ पर हासिल किया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डी टी बाई 3। तो ये चीज़ें, ये दो चीज़ें हमने यहाँ इस इंटीग्रल इसमें सब्स्टिट्यूट की है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले हमने डी टी बाई 3 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब के बदले टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर ना 1/3 यहाँ पर 1 होता है, 1/3 हमने कॉमन लिया, आउट लिया, इंटीग्रल साइन से कांस्टेंट नंबर है ये, तो डी टी अपॉन 1 स्क्वायर माइनस
टी स्क्वायर की सूरत में। तो यहाँ पर हमने ये इस फार्मूले का इस्तेमाल किया है, डी एक्स इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स, इसका मॉडुलस लेते हैं प्लस सी। तो यहाँ पर भी आप यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो दैट इज 1/2 इंटू ए, दैट इज ए की जगह पर हमें 1 है, 2 इंटू 1 log ऑफ 1 प्लस टी डिवाइड बाई 1 माइनस टी प्लस सी। सो 1/2 यहाँ पर हम बाय लेंगे इसके साथ 1/3 इंटू 1/2, 1/3 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/6। तो हमने यही लिखा है पर 1/6 log ऑफ 1 प्लस टी, टी का वैल्यू है एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस टी, 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 6. Question number 6 is x square divided by 1 minus x power 6, 1 minus x power 6। तो इसको भी हमें क्या करना है, इंटेग्रेट करना है हमें इसको। सो we will look on the solution of this question. Now let ये जो इंटेग्रल इसका आई रखेंगे हम, आई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ दिस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 6 dx। सो डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स पावर 6, एक्स पावर 6 इसको हम इस तरीके से भी रख सकते हैं, एक्स क्यूब पावर 2, एक्स क्यूब की पावर इसकी 2 हम रख सकते हैं। सो इट इज एक्स क्यूब होल पावर 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे यहाँ पर पुट, यहाँ पर हम करेंगे पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की डिफरेंशिएशन 1, सो दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी की, इसकी डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स, और वी कैन राइट इट डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो 3 यहाँ ले जाएंगे, डी एक्स यहाँ पर लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर यहाँ पर हमें देखना है, तो हमें एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ भी हमें एक्स स्क्वायर और डी एक्स लाना है। तो यहाँ पर हम डी टी डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो हमें अब एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर है, डी टी बाई 3। दिस वी विल यूज इन दिस इंटीग्रल, सो वी विल गेट हियर इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर है, डी टी बाई 3, दैट इज डी टी डिवाइड बाई ये 3 भी यहाँ हम लिखेंगे, 3 इंटू यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब किसके बराबर है, टी, तो टी यहाँ पर एक्स क्यूब होल स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स क्यूब टी के बराबर है, तो यहाँ पर आएगा टी स्क्वायर। सो वी विल गेट हियर ये 3 जो यहाँ पर 1 होता है, तो 1/3 कॉन्स्टेंट ये हम बाहर लेंगे इंटीग्रल साइन से, वी विल गेट हियर डी टी डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 1 का भी स्क्वायर रख सकते हैं, हम यहाँ पर 1 का भी स्क्वायर रख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यू नो द फार्मूला ऑफ दिस, इसका इंटीग्रल मैंने आपको लिखाए थे, तो वी यूज़ हियर टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर 308 पर ये फार्मूला जो दिए हुए हैं मैंने आपको लिखाए भी है पिछले वीडियो में। तो आप यहाँ पर देखिए एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे, फार्मूला नंबर 2 जो हमने लिखाया था, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर लिखा था हमने, 1/2a log ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस ए या ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे
we will use this formula here. dx upon a square minus x square किसके बराबर होता है 1/2 a log of a plus x divided by a minus x plus c। तो इसकी डेरिवेशन भी हमने देखी थी उस वक्त। तो यहाँ पर भी है dt अपॉन a के बदले 1 है 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो वेरिएबल यहाँ पर t है, यहाँ पर वेरिएबल x था। तो इसका इंटीग्रल किसके बराबर आएगा 1/3 dt अपॉन 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो यही आएगा 1/2a a की जगह यहाँ पर 1 है 2 इंटू 1 लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ a क्या है 1 प्लस t आएगा 1 प्लस t डिवाइड बाई a माइनस x। ये तो a की जगह यहाँ 1 है 1 माइनस t मॉडुलस प्लस c। तो हमने ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ की, ये फार्मूला हमने यूज़ की यहाँ पर बिकॉज ये फार्मूला हमने इस्तेमाल की यहाँ पर। तो वी विल गेट इट इज़ इन टर्म्स ऑफ t, वी हैव टू गेट आंसर इन टर्म्स ऑफ x। सो वी विल 1/2 को भी हम बाहर लेंगे। सो वी विल गेट 1/3 इंटू 1/2 दैट विल बी इक्वल टू 1/6 लॉग ऑफ मॉडुलस 1 प्लस t के बदले क्या लिखेंगे हम, t किसके बराबर है x क्यूब के बराबर। यहाँ आप देखिए t किसके बराबर है x क्यूब के बराबर। तो यहाँ पर 1 प्लस t दैट इज x क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस t किसके बराबर है x क्यूब 1 माइनस x क्यूब प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इसका आंसर आ गया। तो हमने सिंपली यहाँ पर क्या किया x6 को हमने यहाँ पर x क्यूब पावर 2 या x क्यूब होल स्क्वायर लिखा हमने यहाँ पर इसका पावर। तो हमने क्या किया x क्यूब को हमने t के बराबर इसको डिफरेंशिएट किया, हमने यहाँ पर हासिल किया x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल dt बाई 3। तो ये चीज़ें, ये दो चीज़ें हमने यहाँ इस इंटीग्रल इसमें सब्स्टिट्यूट की है। तो x स्क्वायर यहाँ पर x स्क्वायर dx के बदले हमने dt बाई 3 डिवाइड बाई 1 माइनस x क्यूब के बदले t स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर। ना 1/3 यहाँ पर 1 होता है 1/3 हमने कॉमन लिया आउट लिया, इंटीग्रल साइन से कांस्टेंट नंबर है ये। तो dt अपॉन 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की सूरत में। तो यहाँ पर हमने ये इस फार्मूले का इस्तेमाल किया है dx इंटीग्रल ऑफ dx a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ a प्लस x डिवाइड बाई a माइनस x। इसका मॉडुलस लेते हैं प्लस c। तो यहाँ पर भी आप यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर था। तो दैट इज 1/2 इंटू a, दैट इज a की जगह पर हमें 1 है 2 इंटू 1 log ऑफ 1 प्लस t डिवाइड बाई 1 माइनस t प्लस c। सो 1/2 यहाँ पर हम बाहर लेंगे इसके साथ 1/3 इंटू 1/2 1/3 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/6। तो हमने यही लिखा है पर 1/6 लॉग ऑफ 1 प्लस t का वैल्यू है x क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस t 1 माइनस x क्यूब प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, टेक क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर भी हमें इंटीग्रेट द फंक्शन x माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 7 है x माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो इसको भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सो लेट अस सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव हियर वी कैन राइट इट इंटीग्रल। तो इंटीग्रल साइन यहाँ पर x माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx, राइट। तो हमने इसके इंटीग्रल साइन रखी है यहाँ पर और कुछ नहीं हमने किया। यहाँ हमने इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म। सो वी कैन राइट इट जस्ट लाइक दिस, इंटीग्रल ऑफ x, इसको हम अलग-अलग करेंगे, x अपॉन इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx और माइनस 1 अपॉन माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन दिस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमें i है, इंटीग्रल i इज दिस। तो इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर इसको इंटीग्रेट करें। तो इसलिए हम इसको I1 नाम देंगे
इसको I1 रखेंगे ना, माइनस इसका I2 रखेंगे, तो I1 किसके बराबर है, जिसके इस दिस। नाउ वी विल टेक हियर, नाउ टेक taking I1 is equal to integral of x upon integral of x square minus 1 dx। सो यहाँ पर हम पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस 1, लेट अस पुट लेट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वी विल गेट हियर 2x, तो इसकी डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू dt बाई dx। सो वी विल गेट हियर dx को हम यहाँ पर लाएंगे, वी विल गेट हियर 2x इज इक्वल टू dt बाई dx, और वी कैन गेट हियर dx इंटू x। तो x को यहाँ पर लाएंगे हम, यहाँ पर न्यूमरेटर में हम देखेंगे क्या है, यहाँ पर x इंटू dx, x dx, तो यहाँ पर भी हमें x dx आएगा, x dx इस तरह, तो 2 यहाँ पर लेंगे हम dt बाई 2। तो तकरीबन सारे क्वेश्चनों में हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी विल यूज दीज थिंग्स इन दिस I1, तो हम यहाँ पर ये करेंगे यूज। नाउ I1 इज इक्वल टू दिस x इंटीग्रल ऑफ x इंटू डी एक्स, एक्स डी एक्स किसके बराबर है, dt बाई 2, तो यहाँ हम लिखेंगे dt डिनोमिनेटर में और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या है ऑलरेडी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 1 हमने किसके बराबर रखा है, यहाँ पर ये अंडरलाइन करता हूँ, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब x dx के पहले हमने dt बाई 2 लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर लिखेंगे, यहाँ पर t आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर t आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पर है x स्क्वायर माइनस 1, तो x स्क्वायर माइनस 1 t के बराबर, तो ये आ गया हमें इसका शॉर्ट फॉर्म। नाउ वी कैन राइट इट 1 बाई 2, तो इसको हम बाहर लेंगे, इंटीग्रल साइन से, कांस्टेंट नंबर है 1 अपॉन dt अपॉन स्क्वायर रूट t, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट dt अपॉन, तो यहाँ पर क्या है 1 t अपॉन t स्क्वायर, ये रेडिकल साइन स्क्वायर रूट, तो इसका वैल्यू जो 1 बाई 2 पावर 1 बाई 2 ऐसे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई 2, तो इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर इसको ऊपर लेंगे हम, ये t 1 अपॉन t पावर 1 बाई 2, तो इसको हम t पावर माइनस 1 बाई 2 भी बना सकते हैं, dt, बिकॉज 1 बाई a दैट इज इक्वल टू a पावर माइनस 1 और 1 बाई t पावर 1 बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं t पावर माइनस 1 बाई 2। तो ये हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर t पावर माइनस 1 बाई 2 dt। तो यहाँ पर 1 बाई 2, तो t पावर माइनस 1 पावर 2, इसकी इंटीग्रेशन आएगी t पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस constant of integration c। So we will get here 1 by 2 into t पावर, यहाँ पर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, तो 1 बाई 2 आएगा, डिवाइड बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, तो 1 बाई 2 आएगा, तो ये पर इसका रेसिप्रोकल 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 1, सो वी विल गेट हियर t पावर 1 बाई 2, दिस इज 1 जो हमने I1 रखा था, और दैट इज I1 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t, और स्क्वायर t पावर 1 बाई 2 मीन स्क्वायर रूट ऑफ t, तो इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो t का वैल्यू हम वापस करेंगे, इसमें t का वैल्यू हमने क्या रखा है, x स्क्वायर माइनस 1, इट इज x स्क्वायर माइनस 1 प्लस, तो यहाँ पर c1, तो ये आ गया हमें I1 आ गया हमें स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1, तो ये आप जहन में रखिए। नाउ वी हैव अनदर इंटीग्रल हियर I2 का, ये I2 है। नाउ या आल्सो हमें यहाँ पर क्या है
also we have I2 is equal to 1 upon integral of 1 upon square root of x square minus 1 dx। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रल ऑफ dx, तो यहाँ पर dx रख सकते हैं हम, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो ये फार्मूला भी आपने सीखी है, स्क्वायर रूट ऑफ आपको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर हम 1 स्क्वायर रख सकते हैं, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं log ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं log ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ ए की जगह 1 है, तो 1 स्क्वायर मॉडुलस प्लस सी, और वी कैन राइट इट, दिस इज I2, सिंपली दिस इज I2। नाउ हमारा पूरा इंटीग्रल जो है I जो है मैं I1 माइनस I2। नाउ वी हैव I जो हमने रखा था I1 प्लस I1 माइनस I2 रखा था हमने, यहाँ इसके दो इंटीग्रल जो बन गए थे यहाँ पर, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई हमें, I1 की इंटीग्रेशन आ गई हमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर इसकी I2 की इंटीग्रेशन आ गई log ऑफ यहाँ पर माइनस log ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर I जो था I1 माइनस I2, तो I1 का वैल्यू जो है, I1 का वैल्यू हमने यहाँ पर रखा, I1 का वैल्यू है I1 का वैल्यू हमें क्या आया था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो दोनों ये C1 और C2, तो इनके बदले हमने क्या रखा है, यहाँ एक ही कांस्टेंट रखा, कांस्टेंट C माइनस I2 के बदले हमें ये इंटीग्रल है log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो हमने यहाँ पर लिखा log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस। तो इसका आंसर जो आ गया हमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज के वीडियो में इतना ही, खुदा हाफिज।